रामायण को अक्सर एक मानव कथा समझ लिया जाता है, लेकिन वास्तव में यह कथा है उन देवताओं की जो मनुष्य रूप में धरती पर उतरे, और उन दिव्य पुत्रों की जिन्होंने धर्म के लिए अपने प्राण दांव पर लगा दिए। इस कथा के केंद्र में हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। श्री राम किसी देवता के पुत्र नहीं थे, वे स्वयं भगवान विष्णु का पूर्ण अवतार थे। धर्म को सिखाने के लिए नहीं, धर्म को जीने के लिए। राम के साथ उनके 3 भाई भी थे, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। ये भी विष्णु की दिव्य शक्तियों के अंश थे। लक्ष्मण शेषनाग के अवतार थे, भरत पांचजन्य शंख का अवतार थे, शत्रुघ्न सुदर्शन चक्र का अवतार थे, और माता सीता, वे केवल राजा जनक की पुत्री नहीं थीं, वे स्वयं माता लक्ष्मी का अवतार थीं। इसलिए राम और सीता धर्म और शक्ति का संयोग थे। अब आते हैं हनुमान पर। हनुमान किसी देवता के अवतार नहीं थे, वे पवन देव के पुत्र थे, लेकिन उनमें भगवान शिव का अंश था। इसीलिए वे अटूट शक्ति और अडिग भक्ति के प्रतीक बने। रामायण की वानर सेना साधारण नहीं थी। सुग्रीव और बाली सूर्य देव के अंश, अंगद इंद्र देव के प्रभाव से जन्मा, नल और नील विश्वकर्मा के पुत्र। हर योद्धा किसी न किसी देव शक्ति से जुड़ा था, और रावण वह भी साधारण नहीं था। ब्रह्मा का वरदानी, शिव का भक्त, ज्ञान और तपस्या से भरा हुआ, लेकिन विवेक से शून्य। यही कारण था उसके पतन का। तो रामायण हमें क्या सिखाती है? देवता भी मनुष्य बन सकते हैं, और मनुष्य भी देवत्व को छू सकता है, लेकिन केवल तब जब वह धर्म पर चलता है। रामायण की सबसे बड़ी सच्चाई यही है, अवतार होना सब कुछ नहीं, धर्म निभाना सब कुछ है। अगर आप रामायण के ऐसे ही प्रामाणिक और कम जाने गए सत्य जानना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।